भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हरि बोल। हम अक्रूर जी की कथा समझ रहे हैं, उसको अब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्रूर जी मथुरा से गोकुल की तरफ रवाना हो चुके हैं, नए रथ पे बैठे हुए हैं और बहुत प्रसन्न हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन होने वाले हैं। फिर इस प्रसन्नता में मन ही मन बहुत सारी बातें सोचते हैं और इमेजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इमेजिन करना। कल्पना। हाँ, तो कल्पना। कल्पना कर रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा तो इस प्रकार मुझे अक्रूर चाचा जी करके कह करके बुलाएंगे और कृष्ण और बलराम जो हैं मुझे स्वागत करेंगे, फिर अंदर लेके जाएंगे। इस प्रकार वो अक्रूर जी इस प्रकार कल्पना कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कल्पना करते करते वो कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। गोकुल। गोकुल पहुंच गए और वहां से हम आज आगे कथा करने वाले हैं। तो कृपया करके आप भी आ, ये पेज निकाल दीजिए जो हमारा अध्याय संख्या 90 91 चल रहा था। 90 91 है बात को जी बरानो 92 टू हो जाएगा। 90 अभी हम 90 कर रहे हैं। 91 प्रभु जी। 91 जी 91 91 कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। पशु पशु दिलवन देवन चलते नहीं के भाई हरे कृष्ण। माइक बंद रखिए प्लीज, पता सन खिंचा गइल बा। ध्यान रखिए प्लीज माइक का, ठीक है। आज हम भी वृंदावन गए थे तो अक्रूर जी की ये कथा याद आई, अक्रूर जी की ये बातें याद आई। किस प्रकार से अक्रूर जी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि मुझे केशव दर्शन देंगे, मुझे बलराम दर्शन देंगे और मैं उनके चरणों में जो धूलि है उसका स्पर्श कर पाऊंगा। तो उस प्रकार की ये अक्रूर जी की बात हमें भी याद आई। इस प्रकार स्वफल का पुत्र अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल पहुंचे। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय किस प्रकार बीत गया उन्हें इसकी जरा भी कल्पना नहीं थी। चरागाह भूमि में अक्रूर ने भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे जिनमें उन्हें स्पष्ट रूप से कमल और जो ध्वजा, वज्र, त्रिशूल और अंकुश के चिन्ह दिख रहे थे। आनंद में भाव विभोर होकर उनका शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से आंसू लुढ़कने लगे और पूरी तरह देह कंपाने लगी। अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदे और उनके चरण चिन्हों का स्पर्श करते हुए धूल में लोटपोट होने लगे। बोलो अक्रूर भक्त अक्रूर जी की जय। जय। इसलिए जब भी वृंदावन जाते हैं सबसे पहला कार्य क्या होता है? वृंदावन में उतरते ही सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रज की मिट्टी को माथे में लगाते हैं। हाँ, उस जब फर्श पे वृंदावन लेट के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना होता है। तो कहा जा रहा है कि अक्रूर जी बहुत ही आनंद में भाव विभोर हो चुके हैं
और उनको भगवान के चरण कमल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। वो भी कहाँ पर? चारागाह भूमि पर, जहां पर गायों के चारा का भूमि जो है, जहां पर चारा उगता है, उस भूमि पर जो है कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह देखे उन्होंने, जिनमें उन्हें स्पष्ट रूप से कमल, जौ, ध्वजा, वज्र, त्रिशूल एवं अंकुश के चिन्ह दिख रहे थे। आनंद में भाव विभोर होकर उनका शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से आंसू लुढ़कने लगे और पूरी देह कंपाने लगी। आप में से कोई ऐसे हैं वृंदावन पहुंचते जिनके साथ ऐसा हुआ? हाँ? हम तो अभी उस अभी तरह अभी के हम लोग उस लाइन में नहीं गए हैं। हम उस तरह के भक्त है नहीं हम। जब हमारी भक्ति भी उस स्तर की हो जाएगी, तब कुछ लक्षण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। अभी तो क्या है, कभी कभी वृंदावन जाते ही सबसे पहले क्या याद आता है? अरे यार लस्सी पीनी है मुझे, तो बस एक बार पहले लस्सी पी लूं, ब्रज की लस्सी। ठीक है। अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदे और उनके चरण कम चिन्हों का स्पर्श करते हुए धूल में लोटपोट होने लगे। बार बार उनके मुख से यही निकल रहा था, ये धूल मेरे स्वामी के चरण कमलों की है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है एक भक्त के लिए। हाँ, जिस प्रकार से आपको मालूम है कि लक्ष्मण जी जो थे, लक्ष्मण जी को जब पूछा गया कि आपको मालूम है कि सीता मैया की वो कुंडल या उस तरह से उनकी बिंदी या इस तरह से हार, तो लक्ष्मण जी ने क्या बताया? मैं सिर्फ चरण पहचान सकता हूँ। को नहीं देखा, चरण मैं तो चिन्ह मात्र चरण देखे। चरणों को पहचान सकता हूँ, मैंने चरणों के दर्शन किए हैं। ये भक्त का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि अपने स्वामी के, अपने भगवान के चरण दर्शन मात्र से वो भगवान को पहचान लेता है कि कौन से भगवान है। कुछ दिनों से ग्रुप में चरण दर्शन शेयर किए गए थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, याद है आप सबको? प्रतिदिन चरण चिन्ह, चरण दर्शन भेजते थे। ये राधा वृंदावन चंद्र, ये राधा माधव, प्रभु जी। ये मदन मोहन जी, ये गोपीनाथ जी, जिससे कि हमें चरण चिन्ह याद हो जाए, चरण दर्शन याद हो जाए भगवान के। अभी तुरंत चरण कोई दर्शन भेज दिए तो हम तुरंत कह सकते अच्छा ये तो मदन मोहन जी है, अच्छा ये तो गोविंद देव जी है, ये तो अच्छा गोपीनाथ जी है, ओ ये राधा वृंदावन चंद्र है, और ये नए अभी जो हैदराबाद में स्थापना हुई है ठाकुर जी की, वो वाले हैं राधा गोविंद देव जी। हाँ? इतना हमारा जो है भगवान के दर्शन में रुचि होनी चाहिए कि हम चरण दर्शन करते ही पहचान ले। क्या अक्रूर जी ने भगवान को देखा था? अक्रूर जी ने मात्र चरण चिन्ह देखकर कूद पड़े और प्रणाम किया और लोटपोट हो रहे, वाह। हाँ? लोटपोट हो रहे उस धूल में, उस रज में। हाँ? बार बार उनके मुख से यही निकल रहा था, ये धूल मेरे स्वामी के चरण कमलों की है। हरि बोल। अक्रूर ने उच्च कुल में जन्म लेने के अपने समस्त अभिमान को त्याग कर, देख लीजिए हम लोगों के लिए है अक्रूर जी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। हाँ? अक्रूर जी ने उच्च कुल में जन्म लेने के अपने समस्त अभिमान को त्याग कर साधारण ब्रजवासियों की पूजा की। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाकर कंस द्वारा दंडित किए जाने के भय का भी त्याग कर दिया। कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाकर कंस के द्वारा दंडित, अगर कंस को मालूम पड़ेगा कि मैंने इस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया है, तो कंस क्या कर सकते हैं? मुझे दंडित कर सकते हैं। तो उस भय को भी उन्होंने त्याग कर दिया, तथा साथ ही उन्होंने कंस द्वारा अपने परिवार वालों को अपमानित तथा आतंकित किए जाने के शोक का भी भय त्याग कर दिया। कंस क्या कर सकता है? उनके परिवार वालों को आतंकित कर सकता है, उनके घर वालों को प्रताड़ना पहुंचा सकता है। हाँ? याद कीजिए, हमने एक बार बताया था आपको, भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर बताओ। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु। सरस्वती ठाकुर जी के गुरु जी। पिताजी हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी के गुरु जी का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। ठीक है, मायापुर में उनकी समाधि है।
जगन्नाथपुरी में उनका जन्म स्थान है। प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है आपके कोलकाता में टोलीगंज, और प्रभुपाद जी का जो समाधि स्थल है वो वृंदावन धाम है। और प्रभुपाद जी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरुजी हुए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनके गुरुजी हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। ये अपने जो भगवत गीता है ना, उसमें फोटो है सारी की सारी, तो वो हुए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज पिताजी है प्रभुपाद जी के गुरुजी के। मतलब पिताजी ने अपने बेटे को दीक्षा नहीं दी, अपने बेटे को किसके पास भेजा? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास भेजा। हाँ? बात तो अच्छे से स्मरण रखेंगे कि प्रभुपाद जी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और उनके गुरुजी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनके गुरुजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी के गुरुजी के पिताजी है। भगवत गीता में ये फोटोज हैं आपके फ्रंट में ही, शुरुआत में ही, ठीक है। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे, एक बार जब उड़ीसा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपने आप को भगवान बोलता था और अपने आप को कृष्ण बोलता था, और वो वहां की जो कन्याएं हैं या स्त्रियां हैं उनको वो नृत्य के लिए बुलाता था, डांस के लिए बुलाता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका विरोध किया, विरोध करके उनको अ, अ, बंदी बनाने की कोशिश करने वाले थे कि उनको हम जेल में डाल देंगे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या थे वहां के? बोलो, जगन्नाथपुरी के, याद करो। मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने इस प्रकार से प्लान किया, तो उन्होंने भागवत का पाठ किया, ये किया। तो उसने बोला, और जो राम कृष्ण राम था जो अपने आप को भगवान बोलता था, उसको उसने बोला कि देख, तेरे परिवार में सबको बीमारी हो सकती है, सब लोग बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, ऐसा हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जब विरोध किया था, तो उनकी पत्नी को बहुत बुखार हो गया था, उनके बच्चों को बहुत बुखार हो गया था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर भी क्या किया? उसका विरोध किया, उसको बंदी बनाया, उसको पकड़ करके जेल में डाला। और जेल में डालने के बाद एक नाई को बुलाया, बोले ये योगी है। नाई समझते हैं ना, नाई तो बार्बर, बाल काटने वाला, उसको बुलाया और बोला कि ये योगी है, इसके बाल काट दो। जब वो बाल काटने के लिए नाई आया तो वो बोला, नहीं 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 नहीं, ये तो भगवान है, मैं भगवान के बाल नहीं काट सकता। योगी वो बोलता है, नाई बोलता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज क्या कहते हैं? ला मुझे दे कैंची। और वो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कैंची लेते हैं और उसके बाल काट देते हैं। ऐसा कहते हैं योगी की सारी शक्ति जो है उसके बालों में होती है। तो उसी प्रकार जो ये अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी भी डर नहीं रहे हैं। किस बात से? यहाँ देखिए, उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाकर कंस द्वारा दंडित किए जाने के भय का भी त्याग कर दिया, तथा साथ ही उन्होंने कंस द्वारा अपने परिवार वालों को अपमानित तथा आतंकित किए जाने के शोक का भी त्याग कर दिया। इन सब का त्याग करके वे पूरी तरह श्री कृष्ण के भक्ति रस में निमग्न हो गए, और वस्तुतः उस समय जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया वही समस्त जीवों के जीवन का परम लक्ष्य है। उस टाइम उन्होंने वृंदावन, उस गोकुल पहुंच करके जो दिव्य आनंद का अनुभव किया, क्या लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लो। इन सब का त्याग करके वे पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति रस में निमग्न हो गए, और वस्तुतः उस जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया वही समस्त जीवों के जीवन का परम लक्ष्य है। हमें भी कौन सा चाहिए? यही कृष्ण भक्ति रस। अभी तो हम कौन कौन से रस में डूबे हुए हैं? अभी तो हम भौतिक कौन रस में कौन से डूबे हुए हैं। भौतिक रस में विभिन्न डूबे प्रकार डूबे के हुए हैं। हाँ? अभी सर्दियां चल रही हैं तो बोले थोड़ा सा सूप के रस में डूबे हुए हैं, जूस के रस में डूबे हुए हैं, गरम गरम काढ़े के रस में डूबे हुए हैं। लेकिन हमें कृष्ण भक्ति रस, बहुत सुंदर लाइन लिखी है यहाँ, बहुत सुंदर। कह रहे हैं कि वस्तुतः उस समय जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया वही समस्त जीवों के जीवन का परम लक्ष्य है। हमें वही आनंद चाहिए, वही हमारा परम लक्ष्य है। ठीक है, और भी कुछ बात याद आ रही थी लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। बता दीजिए प्रभु जी, फिर भूल जाए। ब्रज पहुंचकर अक्रूर जी को साक्षात कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। पहले तो किसके दर्शन हुए थे? उनके चरण कमलों के निशान के, चिन्ह के। उसमें वन से लौटकर कृष्ण बलराम ने स्नान किया,
स्वच्छ वस्त्र पहने तथा गायों के दूहे जाने का निरीक्षण कर रहे थे। प्रेम भावनाओं से अभिभूत होकर अक्रूर जी रथ से कूदे और कृष्ण बलराम के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। हरि बोल। अक्रूर जी ये नहीं देख रहे कि ठीक है कृष्ण बलराम थोड़े शक्तिशाली हैं, हाँ, लेकिन मैं तो क्या हूँ, चाचा हूँ। तो ये लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे चाचा जी प्रणाम, चाचा चाचा जी दंडवत, हाँ? लेकिन ये देखिए क्या कहा गया, उच्च कुल में जन्म लेना या फिर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में वो बड़े चाचा जी लगना, ये सब कुछ का अहंकार त्याग करके अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम किया कृष्ण बलराम को। वाह क्या बात है। हाँ, भगवान के दर्शन से आह्लादित अक्रूर निरंतर अश्रुपात करने लगे और उनका शरीर पुलकित हो उठा, उनका गला रुंध गया और वे स्तब्ध और अवाक वहीं खड़े रहे। ये सब किसके लक्षण हैं ओम प्रकाश जी, ये सब किसके लक्षण हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भक्ति के है लक्षण। भक्ति के, भाव के, प्रेम के लक्षण हैं। गला रुंध जाना, अभी हमारा भी गला कभी कभी रुकता है, लेकिन पूछते प्रभु जी आप भाव में हैं, भाव के कारण आपका गला रुंध गया? नहीं, थोड़ा कफ हो गया था इसलिए। थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से रुंध गया है। लेकिन जब प्रेम भाव में चले जाएंगे ना, आप समझ नहीं सकते इस बात को। जब आप हरे कृष्ण बोल रहे तो बोला नहीं जा रहा है, शरीर पूरा रोमांचित हो गया है, शरीर शरीर पूरा कांप रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। नैनम गलद अश्रु धारया, मैंने बोला था आपको, ये शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक याद कर लेना। नैनम गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद हृदया गिरा। और अश्रु कितना है, अश्रुपात एक नदी के बराबर, धाराओं के बराबर अश्रुपात हो रहे हैं। तो इसलिए ये सब लक्षण हैं, इसको बोलते हैं अष्ट विकार, भक्ति के प्रेम के अष्ट विकार। याद रखना इस शब्द को, भक्ति के प्रेम के अष्ट विकार। देखो कुछ लक्षण यहाँ प्रकट किए गए हैं, Yes. क्या क्या है देखिए। अक्रूर बहुत आह्लादित थे और निरंतर अश्रुपात करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो उठा, उनका गला रूंध गया और वे स्तब्ध और अवाक ही खड़े रह गए। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को उठाया और उन्हें गले से लगा लिया, जैसा अक्रूर जी ने सोचा था। बोलो यस और नो। अक्रूर जी ने बोला था ना कि मैं जाते ही प्रणाम करूंगा, फिर जो है कृष्ण मुझे उठाएंगे और फिर आलिंगन करेंगे। सदैव अपने शरणागत भक्तों के प्रति उदार रहने वाले भगवान कृष्ण अक्रूर से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने अक्रूर का हाथ पकड़ा और उनका आलिंगन करने के बाद उन्हें कृष्ण के साथ घर के भीतर ले गए। तो वही हुआ जो अक्रूर जी ने सोचा, सेम वही हो रहा है। हरि बोल। उनसे यात्रा की कुशल क्षेम पूछने के बाद बलराम जी ने उन्हें एक सुखद आसन दिया, उनके चरण धोए और पीने के लिए शहद मिश्रित दूध दिया। तब बलराम ने अक्रूर को एक गाय दी और उनके चरण दबाए और आदर पूर्वक उन्हें सुस्वादिष्ट भोजन कराया। इवन दो अक्रूर ने क्या किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। पूनम गर्ग माता जी, माता जी आपका माइक कैसे ऑन हो जाता है पूनम गर्ग माता जी? कोई और आ जाता है आपके पास ऑन करने? हरे कृष्णा। तो अक्रूर जी जो है उनका स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण ने, घर के भीतर ले गए, उनको सुखद आसन दिया, उनके चरण धोए, उनको जो है शहद मिश्रित क्या अर्पण किया था? दूध। दूध, शहद मिश्रित दूध अर्पण किया। तब बलराम ने अक्रूर को एक गाय दी, उनके चरण दबाए और आदर पूर्वक उन्हें सुस्वादिष्ट भोजन कराया। सुस्वादिष्ट भोजन लिखा है, अब भूख लगी है।
ऑलरेडी सुस्वादिष्ट भोजन की बात हो रही है। अरे बोल। भोजन करने के पश्चात बलराम जी ने उन्हें मुखवास दिया, हाँ, और सुगंधित फूलों की माला पहनाई। तब नंद महाराज ने उनसे पूछा, अक्रूर जी, उस क्रूर कंस के जीवित रहते आप सब किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं? आप सबकी स्थिति कसाई के आश्रम में रह रही भेड़ के समान है। कसाई के आश्रम में भेड़ कैसे रहती है? बांध कर, बहुत खुशी खुशी रहती है, डर के। डर के रहती है। डर डर के रहती है। के रहती है बाबू। कब मेरा नंबर आ जाएगा मालूम नहीं। अपने पिताजी को जेल में डालने वाला, अपने जीजा जी को जेल में डालने वाला, अपनी बहन के ऊपर हथियार उठाने वाला ये कंस जो है, कब जो है इस प्रकार से हथियार उठा लेगा कुछ मालूम नहीं। माइक का ध्यान रखो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को बोलना नहीं पड़े बार बार। अभी ये कुछ भक्तों का फिर ऑन हो गया, फिर ध्यान रखिए प्लीज, दूसरी आवाजें आती है फिर। तो इस प्रकार से आदर पूर्वक उन्हें सुस्वादिष्ट भोजन कराया, ठीक है। भोजन करने के पश्चात बलराम जी ने उन्हें मुखवास दिया और सुगंधित फूलों की माला पहनाई। तब नंद महाराज ने उनसे पूछा, अक्रूर जी, उस क्रूर कंस के जीवित रहते आप सब किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं? आप सबकी स्थिति कसाई के आश्रय में रह रही भेड़ के समान है। कंस से अधिक क्रूर संसार में कौन होगा, जिसने निर्ममता से स्वयं अपनी बहन के नवजात शिशुओं को मार डाला। बहन के ऊपर हथियार उठाना ही नहीं, अपने बहन के नवजात नए नए अभी भी जस्ट पैदा हुए शिशुओं को मार डाला। कितने शिशुओं को मारा? 6। है। 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 6 5 शिशुओं को को मारा। 5 को 6। 6 को। 6 को। और ये 6 शिशु कौन थे याद करो, किसके बेटे थे? और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं 6? बताओ सुशील जी, अब यहाँ पर प्रश्न आया है बहुत बढ़िया। ये 6 बच्चे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंस के बेटे थे। किसके बेटे हैं ये? वो इमीडिएटली नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये पता है कि भगवान इनको लेने गए थे अर्जुन के साथ में ही। कंस के हाँ बेटे बट थे। किसके बेटे थे? जी के थे, कंस वासुदेव के। जी के। ये माता, ये कौन है, कौन सी माता बोल रहे कंस के बेटे थे? तो दिमाग खराब हो गया क्या? देवकी के बेटे हैं, देवकी के बेटे थे। और पिछले जन्म में क्या थे ये बताया वसु गया थे है, याद शायद। करो। हरे वसु कृष्ण वसु प्रभु वसु। वसु क्रोध, थे। गुरु के लोभ, पुत्र। मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हैं, ये एक ऋषि किसके बेटे थे बताओ? भूल गए, देखो शुरुआत में हमने पढ़ा था। ढूंढ करके आप में से एक जना बताइए, और बीच में बोलना प्रभु जी वो ना मैंने पढ़ लिया है, ढूंढ लिया है, मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा, ऐसे ही कुछ मत बोलिए। यस, ठीक है, आगे बढ़िए। प्रभु जी, ये व्हाट इज मुखवास? मुखवास दिया। माउथ फ्रेशनर, सौंफ, पान, हाँ, गुलकंद, मुखवास भगवान को भोग लगता है डेली अपने मंदिर में भी। डाइजेस्टिव आइटम्स, भोजन के बाद डाइजेस्टिव आइटम, ठीक है। कंस से अधिक क्रूर संसार में कौन होगा, जिसने निर्ममता से स्वयं अपनी बहन के नवजात शिशुओं को मार डाला? फिर भला किस प्रजा, फिर भला उसकी प्रजा के कुशल क्षेम के विषय में पूछने की क्या औचित्य है? का क्या है औचित्य है? क्या पूछे हम? हाँ? सन्स ऑफ काल नेमी, बिल्कुल सही उत्तर है सुषमा माता जी। काल नेमी के पुत्र थे, याद करो, और थोड़ा याद करो, और मुझे पूरी स्टोरी बताना भी। कोई आप में से पूरा याद करके बताना पूरी स्टोरी। इतने सुंदर आदर सत्कार को प्राप्त करके अक्रूर जी की यात्रा की सारी थकान भूल गए। इतना प्रेम से आदर सत्कार हो तो
यात्रा की पूरी थकान भूल चुके हैं। अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय की संख्या क्या हो जाएगी? 92 92 प्रभु जी, हरे कृष्णा। 92। बोराणो बोराणो 92, 92 92। ठीक है। अक्रूर को दिव्य दृष्टि। अक्रूर को दिव्य दृष्टि। इस प्रकार से अब हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 92। अक्रूर को दिव्य दृष्टि। 10वां स्कंद। भगवान कृष्ण एवं बलराम जी द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर जी सुखपूर्वक एक पलंग पर बैठ गए। वृंदावन आते समय उन्होंने जो जो संकल्प किए थे वे मानो सब पूरे हो गए। हरि बोल। कि ऐसे कृष्ण बलराम को मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, ऐसे कृष्ण मुझे उठाएंगे, ऐसे आलिंगन करेंगे। हाँ? सब कुछ पूरा हो गया। जिस व्यक्ति ने भगवान को संतुष्ट कर लिया है, फिर भला उसके लिए क्या अप्राप्य रह जाता है। जिसने भगवान को ही संतुष्ट कर लिया, उसके लिए अब कोई अप्राप्य अर्थात ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने के लिए बाकी रह गई है। हाँ? एक साधे, क्या बोलते हैं वो, एक साधे, बोलो के साधे सब सदे सब सब साधे सब सदे जाए। थोड़ा धीरे बोलो। एक ही एक ही साधे सब सदे सब सदे सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ? सबको साध नहीं सकते, सबको प्रसन्न कर नहीं सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर बताया जा रहा है, एक साधे सब साधे। हाँ? एक साधने कौन है जिनको मैं प्रसन्न करना है? और भगवान श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर। माइक बंद रखो प्लीज। मंजू मुरारका माता जी, धन्यवाद। सॉरी। जिस व्यक्ति ने भगवान को संतुष्ट कर लिया है, फिर भला उसके लिए क्या अप्राप्य रह जाता है। अंडरलाइन कर लो। अप्राप्य मतलब ऐसा क्या है जो उसने प्राप्त नहीं किया है। सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। जिसने भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त कर ली, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक है। रात हो चुकी थी। कुछ देर बातें करने के बाद कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी के विश्राम की व्यवस्था की। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, मेरे कारण मेरे निरपराधी माता पिता को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। मेरे कारण ही उनके पुत्र मारे गए और वे स्वयं कारागार में बंदी पड़े हैं। कृपया बताइए आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। कृष्ण तो कौन है? भगवान है। देखो एक बात बताऊं आपको, दिल की बात बता रहा हूं। पूरी भागवत में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और सबसे प्रिय लगने वाला जो लीला लीला है ना, ये है अक्रूर की लीला। मुझे तो खास करके बहुत प्रिय है ये लीला, अक्रूर अक्रूर की लीला और अक्रूर का कृष्ण के साथ संवाद और अक्रूर का सोचना जब वो वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर। हाँ, भगवान श्री कृष्ण प्रेम से पूछे उनसे, चाचा जी, मेरे कारण मेरे निरपराधी माता पिता को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। मेरे कारण ही उनके पुत्र मारे गए और वे स्वयं कारागार में बंदी पड़े हैं। कृपया बताइए कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आए हैं। उत्तर में अक्रूर ने उन्हें कंस का संदेश तथा षड्यंत्र दोनों बता दिए। कंस का संदेश और षड्यंत्र। संदेश क्या था बोलो? कि आपको मल युद्ध के लिए बुलाया गया है। और षड्यंत्र क्या था? उस मल युद्ध द्वारा के माध्यम से आपको उनको मारना है। वो मारना आपको है। मारना चाहते। ठीक है। उन्होंने श्री कृष्ण को यह भी बताया कि नारद मुनि ने कंस के सम्मुख कृष्ण और बलराम के जन्म का रहस्य उजागर कर दिया है।
बोल दो एक बार, हरि बोल। नारद मुनि ने कंस के समक्ष कृष्ण और बलराम के जन्म का रहस्य उजागर कर दिया है। यह सुनकर कृष्ण और बलराम मंद मुस्कुराने लगे और नंद महाराज को कंस के आदेश की सूचना देने के लिए गए। नंद महाराज ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब लोग महाराज कंस के लिए दूध से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं तथा अब अन्य मूल्यवान उपहार लो और अपनी बैलगाड़ियों में भरकर तैयार रहो। कल सुबह हम मथुरा में हो रहे एक विशाल महोत्सव में भाग लेने जाएंगे और राजा को यह सब वस्तुएं भेंट स्वरूप देंगे। हरि बोल। अच्छा एक बात बताओ, नारद मुनि ने कितने दिन बोले थे? नारद मुनि ने कितने दिन बोले थे भगवान कृष्ण से? 2 दिन पे। 2 दिन 2 दिन। 2 दिन। कि 2 दिन बाद मैं देखूंगा कि आप जो है सारे असुरों का वध करेंगे। 2 दिन बाद मैं देखूंगा कि आप कंस का वध करेंगे। और वही पहले दिन अक्रूर जी आए हैं, दूसरे दिन घोषणा हो चुकी है, नंद महाराज ने घोषणा करा दी है। नंद महाराज ने घोषणा कर पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया नंद महाराज ने। सब लोग महाराज कंस के लिए दूध से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं तथा मूल्यवान उपहार लो और अपनी बैलगाड़ियों में भरकर तैयार रहो कल सुबह। तो कब ढिंडोरा पिटवाया? सुबह। शाम उसी दिन उसी दिन एक रात दिन को। पहले। सोने से पहले सोने जा रहे थे उससे ढिंडोरा पिटवा दिया। हाँ? कल सुबह मथुरा में हो रहे एक विशाल महोत्सव में भाग लेने जाएंगे और राजा को ये सब वस्तुएं भेंट स्वरूप देंगे। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वह अत्यंत दुखी हो गई। एक यहाँ पर 2 संदेश है, ध्यानपूर्वक समझिए। एक संदेश तो यह है, क्या नंद महाराज को मालूम नहीं था कि कंस क्रूर है? बोलो। मालूम मालूम था। था। पता था उसने मालूम बोला था। भी, अभी अक्रूर जी को भी बोला कि देखो ये तो कैसा क्रूर कंस है कि अपनी बहन के नवजात शिशुओं को उसने मार दिया। मालूम था, फिर भी वो लोग पूरा सामग्री वगैरह सब कुछ ले करके बोल रहे हैं, गांव में घोषणा कर दे कि चलो हम कल सुबह मथुरा जाएंगे, कंस को ये सब उपहार स्वरूप देंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो महाराज थे, वो राजा थे, और राजा होने के कारण वो अपनी प्रजा का कर्तव्य निभाना चाह रहे थे। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ गोपियों को जैसे मालूम पड़ा कि कृष्ण और बलराम जो हैं वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं और ये अक्रूर जी क्या करने के लिए आए हैं? कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आए हैं। मालूम नहीं आप में से कितनी माताओं ने अनुभव किया अपने जीवन में। हाँ? बच्चे अपने साथ में रहते थे, फिर कोई टीचर या कोई गुरुजी या कोई शिक्षक जो है वो बोलते बेटों को लेने के लिए आते तो माँ बहुत दुखी होती थी। पर यहाँ तो अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, और आए हैं तो अत्यंत दुखी हो गई। कुछ गोपियों को इतनी खिन्न हो गई कि वे सब अपने कार्य छोड़कर वे ऐसे बैठ गई मानो उन्हें तुरंत मृत्यु दंड की सूचना मिली हो। हरि बोल। कुछ समझ में आ रही है ये क्या लिखा है? कुछ समझ में आ रही है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं लिखी है। जी। किसके मृत्यु दंड की सूचना मिली हो? बोलो। गोपियों की। अपने 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 मृत्यु अपने दंड की मृत्यु सुबह। दंड की सूचना मिली हो, ऐसा अनुभव हुआ कब? जब उन्होंने मात्र सुना कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए। मतलब कृष्ण बलराम से दूर होने का एक संदेश, एक विचार भी उनको किसके बराबर लग रहा है? मृत्यु के संदेश के बराबर। जैसा कि हमने गोपी गीत में पढ़ा था ये सब, आपके बिना हम मृत शरीर हैं। सोचिए, मात्र भी सुना है कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने सब काम वाम छोड़ करके ऐसे बैठ गए। लिखा हुआ पढ़ रहे हैं सब लोग कि
छोड़कर ऐसे बैठ गई मानो उन्हें तुरंत मृत्युदंड की सूचना मिली हो। पत्थर की भांति जड़ होकर वे ध्यान में चली गई और उन्हें अपने आसपास के परिवेश का कोई ज्ञान नहीं रहा। गोपियों के उद्विग्न चेहरे कांतिहीन हो चुके थे। उनकी श्वास तेज एवं गर्म हो गई और उनमें से कुछ गोपियां तो मूर्छित होकर भी गिर पड़ी। श्वास गर्म तेज हो गई, गर्म हो गई, हाँ, तेज हो गई। चेहरा कांतिहीन हो गया, मतलब कैसा हो गया चेहरा? मृत्यु के समान। ला पड़ गया। मलिन हो रौनक गया। रौनक रौनक विहीन। पूरा रौनक चली गई, मुरझा गया, फीका पड़ रौनक गया। चली गई। मुरझा गया। कभी कभी हमने देखा है कि किसी का कोई संबंध, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है मैं जो बोलने जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक जोक टाइप का है, जो बहुत अच्छा नहीं जोक है, बट जस्ट, हाँ। उधर गोपियों की सांस गर्म हुई और ये बात सुन करके इस फोन की सांस गर्म हो गई और फोन हीट हो गया और फोन बोल रहा है मैं काम नहीं करूंगा, ये भी एकदम रुक गया पूरा। हाँ, ठीक है। उनकी श्वास तेज एवं गर्म हो गई और उनमें से कुछ गोपियां तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोपियां भगवान मुकुंद के क्षण भर वियोग का विचार करके भयभीत हो जाया करती थी और तब उनके मथुरा जाने का समाचार सुनकर गोपियों की चिंता की कोई सीमा नहीं रही। गोपियों के हृदय विदीर्ण हो रहे थे। वे तुरंत एक स्थान पर एकत्र हुई और कहने लगी, अरे विधाता, तुम कितने निष्ठुर हो। तुम प्राणियों को एक साथ लाते हो और उनके बीच मैत्री एवं प्रेम उत्पन्न करके उनकी इच्छाएं पूरी होने से पहले ही उन्हें अकारण अलग कर देते हो। तुम्हारा यह बेतुका खेल कितना बचकाना है। पहले तुमने हमें मुकुंद के सुंदर मुख का दर्शन करवाया, जो उनके गालों पर लहराते काले घुंघराले बालों, उठी हुई नाक और मृदु मुस्कान से शोभित था, और अब तुमने हमसे यह सौभाग्य छीन लिया। तुम्हारा यह व्यवहार सर्वदा अनुचित है। गोपियां एकत्रित हो गई, बहुत दुखी है, कृष्ण का मथुरा जाने का संदेश सुन करके वो भयभीत हो चुकी हैं और बहुत चिंता में है। उनकी चिंता की कोई सीमा नहीं है और वो उस चिंता में क्या किसको बात कर रही है, सब गोपियां मिल करके किसकी डांट लगा रही है? विधाता विधाता की। की। विधाता की, ब्रह्मा जी की डांट लगा रही है कि पहले तो तुम मिलाते हो लोगों को, इस जगत में लाते हो, मिलाते हो, प्रेम संबंध स्थापित करते हो और प्रेम का विनिमय होने से पहले ही तुम उनको अलग कर देते हो। पहले तो तुमने हमें भगवान कृष्ण का सुंदर मुख दर्शन कराया और उनके गालों पर लहराते हुए काले घुंघराले बालों, उठी हुई नाक और मृदु मुस्कान से शोभित था। हाँ, अब तुमने हमसे वह सौभाग्य छीन लिया। तुम्हारा यह व्यवहार सर्वदा अनुचित है। हरी हरी, हरी हरी हरी, क्या बात है। हे विधाता, यद्यपि तुमने आज वृंदावन में अक्रूर के रूप में प्रवेश किया है, परंतु वास्तव में तुम बहुत क्रूर हो। विधाता, तुमने किस रूप में प्रवेश किया है? अक्रूर के रूप में, लेकिन तुम हो क्या? बहुत क्रूर हो, बहुत निष्ठुर हो। मुझे तुम अलग कर रहे हो, हम सब लोगों को तुम इस अलग कर रहे हो। किससे अलग कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण से। कृष्ण से। कर रहे हैं, हमारे प्रेमी से, हमारे सखा से, हमारे प्रियतम से अलग कर रहे हो। तुम बहुत निष्ठुर हो, तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ? तुम अक्रूर के रूप में आए हो, मतलब अक्रूर मतलब दया करने वाला, पर तुम तो कैसे हो? अक्रूर नहीं हो, तुम तो क्रूर हो। क्या संवाद है, मतलब हरी बोल। हे विधाता, यद्यपि तुमने आज वृंदावन में अक्रूर के रूप में प्रवेश किया है, परंतु वास्तव में तुम बहुत क्रूर हो। तुमने पहले हमें ये आंखें दी और अब उन्हीं आंखों को हमसे छीन रहे हो, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन के बिना आंखों का कोई उपयोग नहीं है। हरि बोल। ये हमारे पास ऐसी स्थिति कब आएगी? कबे हबे मोर
সেদিন আমারা कबे हबे मोरा सेदिन हमारा। वो दिन कब आएगा जब ये आंखें मात्र कृष्ण के दर्शन करेगी, कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं देखना चाहेगी। वो दिन कब आएगा? गोपियों की भावनाएं देखिए आप। हे विधाता, यद्यपि तुमने आज वृंदावन में अक्रूर के रूप में प्रवेश किया है, परंतु वास्तव में तुम बहुत क्रूर हो। तुमने पहले हमें हमें ये आंखें दी और अब उन्हीं आंखों को हमसे छीन रहे हो, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन के बिना आंखों का कोई उपयोग नहीं है। यूजलेस है ये आंखें। बहुत सुंदर बात लिखी है। हाय, एक क्षण में मित्रता तोड़ने वाले नंद नंदन तो हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं। बलात् उनकी ओर आकर्षित होकर हमने अपने घर परिजन बच्चों और पतियों को त्याग दिया, परंतु वे कृष्ण तो हर समय नई नई प्रेमिकाओं की खोज में रहते हैं। अब थोड़ा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खिन्न हो गए, थोड़ा सा नाराज हो गए कृष्ण से कि उनको संदेश मिला और वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ? उनको क्या है, यहाँ पर वृंदावन की गोपियों से प्रेम कर लिया, अब क्या मथुरा की गोपियां उनके पास आएगी, मथुरा की गोपियों से प्रेम करेंगे। हमने तो अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, सब कुछ छोड़ करके हम उनके पास गए, और ये देखो मथुरा जाने का संदेश आया है, तैयार हो गए, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, हमसे बात ही नहीं कर रहे। परंतु वे कृष्ण तो हर समय नई नई प्रेमिकाओं की खोज में रहते हैं। कल का दिन मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चित ही एक अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि कल उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जब कृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश करेंगे तो वे स्त्रियां उनके नेत्रों के स्त्रियां उनके नेत्रों के कोनों से बहने वाले मुस्कान रूपी अमृत का पान कर पाएंगी। भगवान कृष्ण के नेत्रों के कोनों से बहने वाले अमृत का पान कर पाएगी, मुस्कान रूपी अमृत का पान कर पाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मुस्कान मात्र चेहरे से ही दिखती है? आंखों से भी? आई से दिखती है बहुत प्रभु जी। दिखती है। आंखों से भी आई दिखती से, है। हाँ, आंखों से एक्सप्रेस होती है। इसलिए वो खुशी मुस्कान जो है वो आंखों से के कोनों से बहने वाले मुस्कान रूपी अमृत का पान कर पाएंगी। अरे, वो आपस में गोपियां बात कर रही है। अरे गोपियों, एक बार मथुरा की स्त्रियों के मदोन्मत्त वचनों के चंगुल में फंसकर और उनकी लज्जालु मुस्कुराहटों से प्रलोभित होकर भला कृष्ण गांव कि हम ग्वालनों के पास क्यों आएंगे? इनको कौन मिलने वाली है? शहर की गोपिकाएं मिलने वाली है, शहर की कन्याएं मिलने वाली है, पर हमारी तरफ क्यों देखेंगे? ये गोपियों का भाव है, विरह में क्या क्या सोच रही है, देखिए। ये तो प्रभु जी झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है, यस, और विरह में सोच रहे इस प्रकार से, सब गुस्सा में बोली हम निकल। ग्वालनों की तरफ क्यों देखेंगे? उनको तो बढ़िया बढ़िया शहर की स्त्रियां मिलेगी। उनको जेलिसी हो रही है। अपने इतना आप को क्रूर असभ्य कार्य असभ्य करने समझे। वाले व्यक्ति का नाम अक्रूर नहीं हो सकता। हरि बोल। हमारे वे हमारे उद्विग्न हृदयों को सांत्वना दिए बिना ही कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हैं, तो हमें अपने प्राणों से भी अधिक, जो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जरा देखो तो सही, निष्ठुर कृष्ण तो पहले ही रथ पर जा बैठे हैं। अभी बैठे बैठे नहीं है कुछ, पर गोपी आपस में बात कर रही है कि ऑलरेडी जा करके बैठ चुके हैं, और मूर्ख गोप उनके पीछे अपनी बैलगाड़ियां लेकर तैयार खड़े हैं। उन्होंने हमें कृष्ण के प्रस्थान की सूचना तक देने की आवश्यकता नहीं समझी। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। आज तो होनी भी हमारे विरुद्ध आ खड़ी हुई है। बोल दो एक बार, हरी हरी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब गोपियों का संवाद तो जहां जहां आया है ना, ये जैसे अक्रूर जी जब लेने आए तब गोपियों का संवाद, और इससे पहले कौन सा था, जस्ट पहले? गोपी गीत। गोपी गीत, गोपी और गोपी गीत। गीत एक और कृष्ण आया को था, खोजना। एक और गाना आया था बीच में गोपी गीत के विरह बाद। गीत। युगल विरह गीत। में गीत गोविंद, गीत गोविंद। गीत गोविंद नहीं था। विरह प्रभु जी गीत। युगल युगल गीत। युगल युगल गीत। गीत युगल प्रभु जी। गीत, युगल गीत। युगल गीत।
और क्या मतलब सुंदर और वर्णन एक है। प्रभु जी उद्धव उद्धव के साथ जो उनका है ना वो भी बहुत, उद्धव के साथ, ये हमने जो उद्धव कर लिया उसका नाम भ्रमर है। गीत। ठीक है। यस, भ्रमर गीत। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है। तो गोपियां कह रही है कि आज तो होनी भी हमारे विरुद्ध आ खड़ी हुई है, कृष्ण तो पहले ही जाके बैठ चुके हैं, कोई हमारे को सूचना में नहीं दे रहा है। गोप जो है बैलगाड़ियां लगा चुके हैं पीछे उनके, और कृष्ण के प्रस्थान की हमें कोई सूचना नहीं दे रहा है। और यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। हाँ? चलो हम स्वयं माधव के पास चलकर उन्हें रोकती हैं, हमारे परिवार वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वाह, क्या बात है। हरि बोल। हाँ? जब कृष्ण ने हमें आधी रात को रासलीला के लिए बुलाया, तो हमने उनकी स्निग्ध मुस्कानों, उनकी रसिक गोपनीय बातों, उनके चंचल कटाक्षों तथा आलिंगनों का सुख लिया था। और किस प्रकार वह विशाल रात एक क्षण में बीत गई, इसका हमें जरा भी पता नहीं चला। अब कोई तो बताए कि हम किस प्रकार उनके विरह को सहन करेंगी। क्या वर्णन है। गोपिका प्लीज माइंड में रखना कौन कौन है। पति वाली स्त्रियां, बच्चों वाली स्त्रियां, सब गोपिकाएं माएं। हाँ? संध्या के समय जब कृष्ण गाय चराकर अपने मित्रों के साथ व्रज में लौटते थे, तो उस समय गायों के खुरों से उड़ी धूल से ढके उनके बाल और फूलों की माला हमारा मन मोह लेती थी। अपनी बांसुरी बजाते 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 तथा नेत्रों कोनों से हमें देखते हुए कृष्ण हमारे चित्त को चुरा लेते थे। अब हम उनके विरह में कैसे जीवित रहेंगी। हाँ। अब तक गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ में प्रेम को छिपा कर रखा हुआ था, परंतु अब सारी लाज छोड़कर वे जोर से रोने लगी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। अशांत गोपियां देवताओं से याचना करने लगी कि व्रज पर कोई विपदा टूट पड़े, जिससे कृष्ण का प्रस्थान रुक जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसा तो कभी भी आपने तो सोचा है, किसी न किसी के बारे में तो सोचा है, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बस कैंसिल हो जाए, बारिश हो जाए। खास करके स्कूल में सोचा होगा या कॉलेज में सोचा होगा, देखो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी है, अब ऐसा हो जाए बस, कुछ हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए बस। आज यहीं तक करेंगे। बहुत सुंदर भाव है प्रकट हुए हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब हाँ हाँ हाँ, रोमांचित करने वाले भाव प्रकट हुए गोपिकाओं के। कल हम इसके आगे करेंगे। और आप मुझे सहन कर रहे हैं जैसे तैसे करके, मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग श्रोता है तो वक्ता हैं। और मैं जहाँ पर भी हूँ थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ, कभी ऊपर नीचे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जिससे भी करके कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको सहन करते हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप वृंदावन में हैं? हाँ, अभी वापस आ गया, अभी फरीदाबाद में हूँ। प्रभु जी हम किसी वृंदावन से आ रहे हैं आज सुबह? प्रभु जी हम किसी और के लिए प्रार्थना करें तो क्या वो प्रार्थना उस तक पहुंचेगी, मतलब वो वर्क हो जाती है। वर्क करने का मतलब यह है कि समय उधर उसको कृष्ण भक्ति मिल सकती है, कृष्ण की भक्तों की संगति मिल सकती है। प्रार्थनाएं वर्क करती हैं, प्रार्थना में ताकत होती है, मतलब प्रेयर का। प्रभु जी वो किसी प्रॉब्लम में है और हम उसके लिए प्रार्थना करें तो वो सॉल्व होगी। यह प्रार्थना कार्य करती है, प्रार्थना में ताकत होती है। प्रार्थना करके तो देखो, खूब ताकत होती है। यस, और कोई प्रश्न। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। ये पूछ रही थी, जो आपने गीता का ये शुरू करा है, गीता की यूट्यूब बोलिए पर, माता जी। तो गीता जो शुरू करी आपने, तो इसमें कोई क्लास ज्वाइन कर सकता है? माता जी क्लास नहीं है, जो पहले हम क्लास करते थे ना गीता जी की, उसकी सबकी रिकॉर्डिंग है, वो हमने यूट्यूब पे डाली है। और वो रिकॉर्डिंग हम डेली हम यहाँ पर शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर, जिससे कि आप सब लोग वापस से भगवत गीता के सारे प्रवचन, सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन सको। ये हमने ग्रुप में कई बार अनाउंस किया है।
शायद आपने ध्यान नहीं दिया इस बारे में। अच्छा, ना मेरी इसलिए हमने बहन कह ग्रुप रही बनाया थी कि कि भगवत गीता आप श्रवण कर सके, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये करें इसी माध्यम से, क्लास नहीं ज्वाइन होगी? क्लास नहीं होती, लाइव क्लास जूम पे नहीं होती, यूट्यूब का लिंक होता है, वो उस नए ग्रुप में हम शेयर करते हैं। अच्छा, यूट्यूब का ही? अच्छा नया ग्रुप बनाया हुआ है, प्रतिदिन भगवत गीता करके उसमें शेयर करते अच्छा, तो वो है इसमें, हमारे पास आया है वो? हैं। माता जी सबको भेजा है, ग्रुप में ज्वाइन करने का लिंक भी भेजा है हमने तो। आप कहाँ, पहले भी ये बात हो चुकी है आपसे इस बारे में। यस, और कोई प्रश्न? हाँ। वो 6 पुत्र पहले शंभु मनु के टाइम में मारीची के बच्चे थे। वहां यस। पर उन्हें ब्रह्मा जी से कुछ शाप मिला, तो वो फिर हिरण्यकश्यप के बच्चे बने, और फिर वहां से फिर वो देवकी के गर्भ में आए। और फिर जब कृष्ण उनको लेने गए, कृष्ण और बलराम, तो वो सूतल लोक में बलि महाराज के पास में थे, जहां से उन्हें वापस लाया गया। काल नेमी का भी नाम है बीच में, थोड़ा सा देखिए। नहीं, ये जो मैं कृष्णा बुक का, जो ये भगवान कृष्ण द्वारा देवकी के पुत्रों का लौटाना, इसमें से मैं देख के बता रहा हूँ आपको। तो ये, अच्छा, शायद और उसमें इसमें इस उनके पुत्रों भागवत के में हमने नाम भी पढ़ा। हैं। हाँ, शायद भागवत में हमने पढ़ा था काल नेमी। यस, आपने जो बताया वो भी है, काल नेमी भी शायद है, मुझे याद आ रहा है। कंस, प्रभु जी, कंस पिछले जन्म में काले में था। हाँ, जोर से बोलिए। कंस पिछले जन्म में काले में था। जी प्रभु जी, पिछले कंस जन्म में। काल नेमी था, या काल नेमी इनमें से किसी एक का नाम था, इस तरह से कुछ है जो भी नाम बोले इन्होंने। यस। इस कालनेमी का कल तक क्लैरिफिकेशन करेंगे प्रभु। हाँ ठीक, ओके। काल नेमी सेकंड नेम है किसी का, मुझे याद आ गया, मुझे ये किसी का सेकंड नेम है। और कंस कंस पिछले का जन्म में, था प्रभु जी। कंस पिछले जन्म में काल नेमी था, ये भी ट्रू बात है। और काल नेमी के पुत्र थे ये। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम प्रस्थान करते हैं और साथ में जप करते हैं। यस, आप सभी से पुनः निवेदन, गीता जयंती है 11 तारीख को, बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, भगवत गीता मंगाए, हमसे मंगाए, हम पहुंचाएंगे। और आप सब लोग प्रचार कार्य में लग जाएं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी सेवा है प्रभुपाद जी के चरणों में, कृपया करके ये सेवा बहुत प्रभु विनम्र जी, भाव से गीता आप घर पे करें। भी जाके दे सकते हैं क्या? लेके आगे बहुत सारी गीता घर पे जाके दे आए तो सभी को, ऐसे भी कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं प्रभु जी, जैसे बहुत से जानने वाले हैं अपने, तो उनको जाने जाके दे आए, जैसे मतलब वो इसमें जो क्या दिक्कत है, अमाउंट इसमें में, कोई डाउट है? ये तो बेस्ट तरीका है देने का। वो अमाउंट फिर मंदिर में दे देंगे ना प्रभु जी, जो अपने से खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ, तो ये तो बेस्ट तरीका है देने का। ठीक है प्रभु ऐसे जी। तो देना ही चाहिए ना, घर घर जाके जाओ तो इससे बढ़िया क्या होगा। रोड में रह करके बांटते हैं भक्त लोग, तो घर पे जाके देना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा बहुत प्रभु। अच्छी बात है घर पे जाके देना, ऑफिस में जाके देना। यस, माला जब शुरू कीजिए।